हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। कुछ जो प्रीवियस लेक्चर्स थे 4-5, उनके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर वन डायमेंशनल मोनो एटमिक लेटिस है, एक विमीय एक परमाणुवीय जो जालक है, उसके अंदर वाइब्रेशंस कैसे होंगे। तो सॉलिड मटेरियल के अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे, तो वाइब्रेशंस के लिए हमने कैलकुलेशन किया था, थ्योरी पढ़ी और उसमें फाइनली हमने डिस्पर्जन रिलेशन कैलकुलेट किया था। डिस्पर्जन रिलेशन, और डिस्पर्जन रिलेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं परिक्षेपण संबंध। डिस्पर्जन रिलेशन इज नोन एज परिक्षेपण संबंध। और ये परिक्षेपण संबंध या डिस्पर्जन रिलेशन का मतलब होता है ओमेगा और के, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। तो वन डायमेंशनल मोनोएटमिक के लिए हो गया था, एक परमाणुवीय के लिए हो गया था। अभी द्विपरमाणुवीय के लिए कैलकुलेट करेंगे सेम चीज। वो सेम कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट वे में होगा, लेकिन जो किया है हमने रिलेशन, वो रिलेशन हम मोनोएटमिक के लिए हो चुका है, डायएटमिक के लिए करेंगे। एग्जाम में डायएटमिक के लिए भी आया हुआ है 2015 में, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के हिसाब से अगर बात करूँ तो ये ठीक है। अभी बात करते हैं द्विपरमाणु के लिए ना। द्विपरमाणु, एक विमीय द्विपरमाणुवीय, एक विमीय द्विपरमाणुवीय जालक के लिए परिक्षेपण संबंध। डिस्पर्जन रिलेशन फॉर वन डायमेंशनल डायएटमिक लेटिस। ठीक है, तो डायएटमिक लेटिस के लिए हम लोगों को क्या करना है, परिक्षेपण संबंध कैलकुलेट करना है। अब देखो, इसके लिए मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो कैलकुलेशन क्या है इसका समझना। ये डायएटमिक है। डायएटमिक का मतलब है जैसे पहले वाला जो बनाया था उसके अंदर जो सारे एटम थे उनके सबके मास m थे, एक ही टाइप के थे। अभी ये डायएटमिक है। डायएटमिक जैसे मान लो इस टाइप के मॉलिक्यूल NaCl, तो एक m मास अलग होगा, एक का मास अलग होगा, एक परमाणु का अलग होगा, एक को जैसे M1 मान लो, एक को M2, तो दोनों के मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पहले तो एक ही था तो एक इक्वेशन बनाई थी, अभी दो टाइप के एटम है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। तो मैं एक बार पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ, फिर इसके बारे में कुछ लिखेंगे। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, है ना। देखो ऐसा है, कैसा है, जैसे एक एटम है, ये एक एटम ऐसा है, इस तरीके से एटम से। ठीक है, ये जैसे ये येलो कलर कर देता हूँ इनमें, ये भी येलो है, ये भी येलो है। सॉरी दोबारा से, ये येलो है, ये येलो है, ये येलो है। देखना, समझना। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस वे में की जाएगी। पहली चीज तो इनके बीच में बॉन्डिंग है, तो इनको स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं बंदों को। तो इस तरीके से शो कर देता हूं मैं। अब ये द्विपरमाणविक है ना, इनके बीच में भी बॉन्ड्स वगैरह होंगे, पर इनके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब समझना, जैसे ये कोई पोजीशन है, ये अब देखो पहले वाले में हम ऐसे कर रहे थे ना, n+1 n+2। यहाँ पे डायएटमिक में बात करते हैं तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से करते हैं कि ये है n नहीं है, यहाँ पे 2n लेंगे। वहां पे जहाँ पे n+1 ले रहे थे तो यहाँ पे 2n+1, ये 2n+2, मतलब ये 2nवे नंबर का आइटम है, ये 2n+1वे नंबर का आइटम है, ये 2n+2 नंबर का आइटम है। इसी तरीके से ये इधर वाला 2n-1,
ये एटम है, ये 2n माइनस सेकेंड एटम है। आ रही बात समझ में? पहले वाले में n+1 n-1 n-2 इस वे में लिखते थे, और इसको कैसे लिख रहे हैं? 2n से लिख रहे हैं, क्योंकि डायटोमिक को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है। दूसरी चीज, इसका मास, सपोज इसका मास जो है m1 है, इसका मास है m1, इसके पास वाले का मास है m2, फिर m1, एक एटम का मास है m1, दूसरे का m2। आप ऐसे समझ लो कि NaCl टाइप का है, तो NaCl इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो जैसे Cl का मास है m1, Na का है m2, तो Na का है m2, ये m1, ये m2, इस तरीके से है। पहले वाले जो वन डायमेंशनल मोनोएटमिक में थे, सबके मास इक्वल थे, तो मास का कोई झंझट ही नहीं था। अब की बार थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग टाइप का है, मास अलग अलग है, मतलब एक एटम का अलग है, फिर दूसरे का अलग, फिर तीसरे का वैसा ही है। तो NaCl का है डायटोमिक टाइप का, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है ना? आगे दूसरी चीज, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो इसका है U1, सॉरी इसका U2n+1 है ना, तो इसका है U2n+1। ये कौन सा आइटम है? n2n+2 वाला है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2n+2। इसका U2n नंबर का, तो 2n, इसका U2n-1, इसका U2n-2। आगे बात समझ में? इस तरीके से आगे पीछे सारे डिस्प्लेसमेंट, मासेस और नंबरिंग, ये सब कुछ चलता जाएगा। क्लियर है ना? सारी बात समझ आई? क्लियर? चलो अब लिखते हैं इसके बारे में। क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे कोई डायटोमिक लेटिस है, द्विपरमाणुक लेटिस। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक का मास है m1, दूसरे का, एक परमाणु का, और दूसरे का क्या है? m2 है, और उनकी नंबरिंग है 2n, 2n+1 इस तरीके से। ठीक है, तो लिखो पहले। ये हेडिंग लिख ली थी, गेम समझ में आ गया होगा क्या है। अब हम लोग कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। तो लिखो, माना एक द्विपरमाणविक जालक है, माना एक द्विपरमाणविक जालक है जिसके दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान, क्रमशः, m1 एवं m2 है, जिसके दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान m1 व m2 है, m1 व m2 है। इसके परमाणुओं को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे लिखना, ... 2n-2, 2n-1, 2n, 2n+1, 2n+2, 2n+3 इस तरीके से चलता जाता है। को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तथा इनके विस्थापन क्रमशः, इसका विस्थापन होगा U2n-2, ... U2n-1, U2n+1, U2n+2, ... तथा इनके विस्थापन क्रमशः, ये नीचे वाली लाइन लिख लो, तथा इनके विस्थापन क्रमशः होते हैं, ये लिख के होते हैं। इंग्लिश में लिखो, ये डायग्राम छाप लेना अभी। इंग्लिश में लिखो, लेट ए वन डायमेंशनल डायटोमिक लेटिस, the masses of atoms are m1 and m2. The masses of atoms are m1 and m2. The atoms are denoted as
डॉट 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 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 और इस तरीके से। दी मासेस आर डिनोटेड एज, दी एटम्स आर डिनोटेड एज माइनस, सॉरी ये डॉट 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 और ये लाइन छाप लो ये, ठीक है। ये हो जाए मासेस एंड द डिस्प्लेसमेंट्स and the displacements of these particles are, the displacement of these particles are dot 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 और ये फिर यहाँ पे लिख देना लास्ट में respectively, ठीक है। ये इतना गेम अपने को समझ आया। अब समझना, ये इतना सब कुछ क्लियर है, ये छाप लेना भैया पॉज करके। हम लोगों को क्या है ये सब पता चल गया कि इनके मासेस ये है, ये है। अब देखो लास्ट वाला जो डेरिवेशन था ना मोनोएटमिक वाला, उसमें क्या होता था, हम लोग कोई सा एक एटम ले लेते थे और उस पर टोटल फोर्स देख लेते थे आगे और पीछे वाले परमाणुओं की वजह से, आगे पीछे वाले एटम्स की वजह से, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते थे, एक ही बार करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर दो टाइप के एटम है तो ये कैलकुलेशन दो एटम के लिए करनी पड़ेगी। एक तो जैसे M1 ये ले लो, 2n+1 ले लो, एक तो ये ले लेते हैं 2n+1 वाला, एक ले लेते हैं ये 2n वाला, ये दो एटम ले लेते हैं हम लोग और इन दोनों एटम्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? पहले इस पे बात कर लेते हैं 2n+ इस 1 जो एटम है इसके ऊपर, ठीक है। तो 2n+1 वे परमाणु पर निकटतम परमाणुओं के कारण बल, मतलब इस पे फोर्स लगेगा तो आगे वाले की वजह से, पीछे वाले की वजह से लगेगा। तो फोर्स ऑन दी एटम 2n+1, 2n+1 एटम है ड्यू टू द नियरेस्ट एटम्स, तो इसके जो नियरेस्ट एटम्स है उनकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। किस पे बात कर रहा हूं मैं, F बात कर रहा हूं 2n+1, ये इस पे 2n+1 पे, इसका मास कितना है, M1 वाला मास है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये किसकी वजह से लगेगा, M1 पे, M2 के, इसकी वजह से 2n+2 वाले की वजह से और 2n वाले की वजह से। तो एक तो फोर्स लगेगा F 2n+2 वाले की वजह से प्लस F 2n वाले की वजह से, इन दोनों की वजह से लगेगा। पहले वाले डेरिवेशन में किया था सेम उसी वे में आएगा ये भी। अब देखो ये तो आ गया F 2n+1, इसमें देखो F 2n+2, इसकी वजह से मैंने इसको इसके वैल्यूज लिखने का तरीका बताया था, बस वही तरीका अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं सीखना है, वो उसी पैटर्न पे। तो F 2n+2 इसकी वजह से, तो देखो जब ये स्प्रिंग की लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट होगा तो लेंथ इंक्रीमेंट जो कि, तो ये इधर से भी खींचेगी, ये इधर से भी, तो इधर जो है इधर ये एटम है, तो इस स्प्रिंग की वजह से इस पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखना इस स्प्रिंग की लेंथ में कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया, इसकी वजह से u 2n+2 और इसकी वजह से un 2n+1, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये है, ये तीन एटम है, ये 2n वाला है, ये है 2n+1 वाला है और ये है 2n+2 वाला। तो इसमें जो विस्थापन हुआ है वो है u 2n+2 और इसका जो विस्थापन है वो है u 2n+1। तो इस स्प्रिंग का परिणामी रिजल्टेंट विस्थापन कितना हुआ, u 2n+2 माइनस u 2n+1, ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट परिणामी। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसा गेम। तो इसमें जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया u 2n+2 माइनस u 2n+1 और इंटू बीटा वही जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उस पे में ये, और डायरेक्शन पॉजिटिव साइड में है तो इसको पॉजिटिव लिख दिया। इसका देखो 2n वाले की वजह से, इसकी वजह से, तो देखो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आया 2n+1 और इसकी वजह से जो आया इधर u 2n,
तो इसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया u2n प्लस 1 माइनस u2n, u2n प्लस 1 माइनस u2n इंटू बीटा, और इसकी वजह से डायरेक्शन किस तरफ होगी, पूरा ऐसे हो गया तो इसको इस तरफ खींचेगा, इसको इस तरफ, तो इसको ये इस तरफ खींचेगा तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एन 2n प्लस 1 पे इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको माइनस कर देते हैं इसे। ठीक है, मैं इनको मिटा रहा हूँ, ये जो भी मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए जिस चीज़ की हेल्प ली है। क्लियर, आगे चलता हूँ, इसको पॉज करके छाप लेना। अब देखो ये जो है f2n प्लस 1, अभी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इनमें बात करते हैं। देखो बीटा कॉमन आ गया, ये है u2n प्लस 2, ये u2n प्लस 2, और ये देखो u2n प्लस 1, u2n प्लस 1, ये दो बार है और माइनस में है, और एक है ये प्लस में u2n, तो प्लस u2n माइनस 2u2n प्लस 1। देखो ये इक्वेशन कैलकुलेट करने का जैसे लास्ट डेरिवेशन में जो तरीका बताया था, सेम वही मेथड यूज करना है और उसी में ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन तो ये मिल गया मुझे। क्लियर, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ठीक से लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ m इंटू ए लिख सकता हूँ ना, m इंटू ए। देखो ऐसा है, अभी तक हमने कोई इक्वेशन नंबर नहीं दिया शायद, है ना, हाँ कोई नंबर नहीं दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। यहाँ पे देखो सिंस f जो होता है 2n प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा m a 2n प्लस 1, और 2n प्लस 1 का जो एटम है 2n प्लस 1 एटम जो है ये, इसका मास कितना है m1 है, तो यहाँ पे मास क्या आएगा m1, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ f2n प्लस 1 इक्वल टू m1 और d 2 u2n प्लस 1 बाई dt स्क्वायर। अरे एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन 2n को d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर लिखते हैं, x की जगह पे क्या है u है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन u है, और 2n प्लस 1 बाई एटम की बात कर रहा हूँ तो नीचे 2n प्लस 1 लिख दिया मैंने। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या करूँगा, इसको इधर लिख देता हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, ये आ जाएगा m1 d2 u2n प्लस 1 बाई dt स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा बीटा u2n प्लस 2 प्लस u2n माइनस 2 u2n प्लस 1, ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये कौन से पार्टिकल के लिए आया, 2n प्लस 1 का जो पार्टिकल था उसके लिए आ गया ये, और उसका मास कितना m1, तो m1 मास वाला जो पार्टिकल है, जो एटम है, उसके लिए हमने कैलकुलेशन कर ली। अब एक m2 मास वाले के लिए कर लेते हैं, तो ये m1 मास वाले के लिए तो हो गया, अभी m2 मास वाले के लिए कर लेते हैं। अभी मैं इसके लिए कर लेता हूँ एक, है ना, तो ये डायग्राम जो है मैं इसको एक बार नीचे ले आता हूँ, कॉपी, ये मिला ना आपको, पॉज करके छाप लेना इसको जिसने नहीं छापा है। देखो अभी हम लोग बात करते हैं m2 वाले की, मतलब 2nवे पार्टिकल की, है ना, तो 2nवे परमाणु पर बल, फोर्स ऑन द एटम 2n, ठीक है, इस एटम की बात कर रहा हूं, और इस एटम के ऊपर जो फोर्स लगेगा इसके जस्ट आगे वाला ये और इसके जस्ट पीछे वाला ये, इन दोनों एटम्स की वजह से लगेगा। तो जो फोर्स ऑन 2n पार्टिकल इज ड्यू टू 2n पे, एक तो इसकी वजह से 2n प्लस 1 वाले की वजह से, 2n प्लस 1 वाले की वजह से, और एक लगेगा इसकी वजह से 2n माइनस 1 वाले की वजह से। ठीक है, ये -1 वाला ये पीछे की तरफ खींचेगा, ये आगे की तरफ, तो इसके फोर्स में से इसका फोर्स माइनस हो जाएगा। सेम वही पैटर्न यूज करना है जो अब तक करते आए हैं। ठीक है, अब सुनो, इसका तो आ जाएगा f2n, लिख दो इसको, तो अभी इसको आगे चल के लिख लेंगे। इसमें देखो 2n प्लस 1 वाला,
तो 2n पे चेक कर रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लगेगा। अब इसकी वजह से फोर्स लगेगा, देखो ये किसकेगा 2n + 1 और ये किसकेगा u2n। तो रिजल्टेंट कितना किसका u2n + 1 - u2n। तो ये u2n + 1 - u2n इंटू बीटा भी होता है। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे, इसकी वजह से इस तरफ लगेगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी ये देखो इसकी वजह से, तो इस स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट की बात करो, इधर ये u2n किसकेगा, ये 2n - 1। तो ये u2n किसकेगा, ये u2n - 1, u2n - 1 ये बीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और क्योंकि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट होगी तो दोनों तरफ से खींचती है स्प्रिंग, है ना। तो ये इसको इस तरफ स्ट्रेच करेगी, तो स्ट्रेचिंग होगा तो ये इसको इस तरफ से फोर्स लगाएगी, इसको इस तरफ से। तो इसके ऊपर ये 2nth पार्टिकल के ऊपर इस तरफ लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, ये लो। अब मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्शन वाला पार्ट पे रिमूव कर सकता हूँ ये। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ m × a2n मास इंटू एक्सेलरेशन 2n। 2n किसका, 2nth पार्टिकल का। और मास कितना है इसका, m2 है। ये आएगा बीटा, और इसके अंदर देखो एक तो आ गया u2n + 1 और एक आएगा, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो प्लस u2n - 1 और एक ये माइनस का आएगा यहाँ से, एक ये माइनस, ये दो बार माइनस का आएगा, ट्वाइस ऑफ u2n। ये मिला मुझे। ठीक है, ये मिला। चलो ये मिल गया मुझे, ये मिल गया एक इक्वेशन। पहले इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गया था, पहले इक्वेशन नंबर मिला था 3 तक, ये मिल गया मुझे 4। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। क्लियर। अभी इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखते क्या, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m2 d2 u2n /dt²। डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म बीटा u2n + 1 + u2n - 1 - 2 u2n। करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं। ये लो, इसको एक्चुअल में 4 नंबर का इक्वेशन, इसको दो आप, ये है काम का। अब 2 इक्वेशन मिल गए, एक तो ये, एक ये। अब इन इक्वेशंस का क्या करना है, मुझे सॉल्यूशन करना है। पहले एक इक्वेशन जो लास्ट डेरिवेशन था ना, उसके अंदर एक इक्वेशन था अपने पास में, तो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया था हमने, मान लिया था कि इसका ये होगा, फिर उसको सेटिस्फाई किया था उसमें पुट करके, है ना, ये किया था। अभी क्या करने वाले हैं, अभी देखो, अभी भी मानेंगे सॉल्यूशन, इसका अलग सॉल्यूशन मानेंगे, उसका अलग। तो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ ले लेंगे कि लेट द सॉल्यूशन इज दिस वन, एक्सपोनेंशियल की टर्म में, और फिर इन दोनों में ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद में फिर इनको सेटिस्फाई करा के, और फाइनली कुछ इक्वेशंस मिलेंगे शॉर्ट फॉर्म, और उन दोनों इक्वेशन से कुछ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से अजम्पशन करना है, अज्यूम करना है, और बाकी की सारी चीज़ें। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट? अभी कुछ नहीं किया हमने, 2 इक्वेशन कैलकुलेट किए हैं दोनों एटम के लिए, और दोनों एटम के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करके अब उनको आगे डील करने वाले हैं। क्लियर है? चलो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस पोर्शन होना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, नहीं तो बीच में ब्रेक हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? चलो।